नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 12th लेवल और रीट के लिए राजस्थान जीके की रामबाण क्लास लेकर आए हैं। तो इस क्लास को मिस मत करना, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए करते हैं क्लास को शुरू। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भाई निम्न में से मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है। मध्यकालीन युद्ध राजस्थान में लड़े गए थे, उनका सही कालानुक्रम बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। पहला है कि तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध भाई कब लड़ा गया। तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1191 में। अब किन के मध्य लड़ा गया तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य। ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए अब अगला आता है कि खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। किन के मध्य। राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1527 को। आगे है सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध सर लड़ा गया था 1544 में। 1544 में ये युद्ध लड़ा गया था किन के मध्य। मालदेव और शेरशाह सूरी। मालदेव और शेरशाह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, सुमेल का युद्ध। अब आता है बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया कि सर 1761 में ये युद्ध लड़ा गया था कोटा के महाराजा शत्रुसाल और सवाई माधो सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था सर। ठीक है, तो सर इसमें हमने बता दिया। तराइन का युद्ध 1191 में, फिर 1527 में खानवा का, फिर 1544 में सुमेल का, और फिर 1761 में बटवाड़ा का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4 किस में है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में। 1 2 3 4। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई में तो सबसे पहले आती है जरगा। जरगा की ऊंचाई कितनी है। 1400 कितनी 31 मीटर। जरगा की 1431 मीटर। फिर आती है अचलगढ़ की। पहले आती है जरगा, फिर आती है अचलगढ़। अचलगढ़ की कितनी है। अचलगढ़ की है कितनी 1380। जरगा कहाँ पर है। जरगा के सर उदयपुर में है। अचलगढ़ कहाँ पर है। अचलगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर। फिर कुंभलगढ़ राजसमंद में है। फिर आती है कुंभलगढ़ जो कि है राजसमंद में कितनी है 1224 मीटर। और फिर आती है रघुनाथगढ़। ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर रघुनाथगढ़ सीकर में है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम जौहर की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। प्रथम जौहर की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है कि सर ये तो होती है हमीर रासो से। हमीर रासो बिल्कुल सही है। हमीर रासो के रचयिता जोधराज या जोधराज या सारंगधर। ठीक है, और इसमें हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है। हमीर महाकाव्य के है नयनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के। हमीर प्रबंध कैलाशमृत। हमीर प्रबंध के हमीरायण सब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पांडव व्यास
और फिर एक लास्ट बचता है कौन सा, अमीरासो, जो कि हमने बता दिया है। और एक अमीर हट भी पूछ लेता है, अमीर हट, इसका भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके हो जाएंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, अमीर हट पूछ ले तो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। तांबड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तांबड़ा, तांबड़ा भाई बता दें कि टोंक है तांबड़ा उत्पादक। फिर भीलवाड़ा आता है, फिर अजमेर आता है, फिर सीकर आता है, फिर चित्तौड़गढ़ आता है, फिर चित्तौड़ आता है। कितने, 5 जिले हो गए तांबड़ा उत्पादक, 5 जिले। तो सीकर है इसमें, भीलवाड़ा भी है और अजमेर भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर तीनों ही है। ठीक है, कौन से, टोंक, भीलवाड़ा, सीकर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ये हो जाएंगे। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, कत्था, कत्था, खेजड़ी नहीं, सागवान भी नहीं है, खेर, बिल्कुल सही, खेर। जिन भी बच्चों का खेर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल अच्छा करेक्ट आंसर आ रहा है। खेर के वृक्ष भी कहाँ पाए जाते हैं, खेर के वृक्ष पाए जाते हैं उदयपुर में, उदयपुर में खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। सामान्यतः कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति है, कथोड़ी जनजाति, वो खेर के वृक्षों से कत्था बनाने का कार्य करती है। और ये कहाँ पर, ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जो कथोड़ी जनजाति है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की, वो कत्था बनाने का कार्य करती है। कौन सी कथोड़ी जनजाति, याद रखना, कथोड़ी जनजाति। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता कब है भाई, ये लगता है सर फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से, कृष्ण त्रयोदशी से, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक, यानी 2 दिन का ही लगता है। फाल्गुन कृष्ण कृष्ण चतुर्दशी तक। ठीक है, कब, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से कृष्ण चतुर्दशी तक करौली में लगता है। कहाँ पर, करौली। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। कहाँ की गई थी, वर्धा में की गई थी। किसने की थी, किसने की थी, तो भाई इसमें अर्जुन लाल सेठी थे, अर्जुन लाल, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, ये इसमें शामिल थे। इन्होंने महात्मा गांधी के परामर्श से वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। फिर 1920 में इसको वर्धा से तो स्थानांतरित कर दिया, वर्धा से स्थानांतरित करके इसको अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया, अजमेर में हस्तांतरित कर दिया। वर्धा से 1920 में स्थानांतरित करके अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है, मांड गायन के लिए फल्गुबाई। किन बच्चों का फल्गुबाई आ रहा है भाई, फल्गुबाई तो चरी नृत्य से संबंधित है, प्रश्न भी आता है, कई बार प्रश्न देखने को मिला है कि फल्गुबाई किस से संबंधित है, फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। अल्हा जिलाई बाई, हाँ, जिन बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है अल्हा जिलाई बाई, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 100% सत्य आ रहा है, बहुत अच्छे। हाँ, आगे, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है, नहीं है पूछा गया है, राजस्थान राज्य में नहीं है, यहाँ पर नहीं है वो पूछा गया। ठीक है, हाँ, जवाहर सागर नहीं, गांधी सागर, बिल्कुल सही, गांधी सागर, रामपुरा गांव, रामपुरा गांव मध्य प्रदेश, रामपुरा गांव मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल अच्छे। नदी और सहायक नदी में सुमेलित नहीं है, साबरमती, वाकल, माही, चाप, लूनी, अनास, चंबल, परवन, ये तीनों तो सही है।
लेकिन लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों? बताओ बताओ विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, केसर, मीठड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, जवाई, सूकरी, फिर बांडी नदी, फिर खारी नदी, फिर जोजरी नदी, जोजरी, खारी, ये सब तो है लूनी नदी की। तो अनास नदी किसकी सहायक नदी है? अनास। अनास तो सर ये माही नदी की बाईं ओर वाली सहायक नदी है। माही नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। बाईं ओर की सहायक नदी है। बाईं ओर की सहायक नदी। बिल्कुल अच्छे। वाह रे वाह शेरो वाह। वातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? वातारी फुलवारी के रचयिता, कैसे रचयिता तो है विजयदान देथा। विजयदान देथा इसके रचयिता है। ये सर 13 खंडों में विभक्त है। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 बोरुंदा, बोरुंदा गांव जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1960 बोरुंदा गांव जोधपुर जिला। बिल्कुल अच्छे। किसने की थी? प्रश्न आता है कि रूपायन संस्थान की स्थापना बोरुंदा जोधपुर में किसने की थी? किस की थी? कोमल कोठारी ने। किसने? कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी 1960 बोरुंदा जोधपुर, कोमल कोठारी ने। ठीक है। हाँ, हड़बू जी का प्रमुख स्थान आसिंद भीलवाड़ा। ये भाई आसिंद भीलवाड़ा में तो सर अपने देव नारायण जी का मंदिर है। देव नारायण जी का प्रमुख स्थान है। देव नारायण जी का प्रमुख स्थान है। फिर रामदेवरा, रामदेवरा में तो रामदेव जी का है भाई, रामदेव जी का है। हाँ, तो बुंडेल नागौर नहीं, बुंडेल नागौर भी नहीं है। तो बेंगटी फलोदी, बेंगटी फलोदी किसने दिया था ये स्थान? ये राव जोधा ने इसको दिया था। हड़बो जी को राव जोधा ने दिया था। ठीक है। निम्न हवाई अड्डा और शहर में सुमिलित नहीं है। महाराणा प्रताप उदयपुर में है, नाल बीकानेर में है, सूरतगढ़ जोधपुर में है। कितने बच्चों का ये सारा है कि भाई सूरतगढ़ जोधपुर में है? कमेंट करो। कितने बच्चों का यस आंसर आ रहा है कि सर यस सर बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक कर दो इसको, एकदम ताला लगा दो। लॉक, कि लॉक किया जाए। 7 लाख का सवाल है, 7 करोड़ का सवाल है, सॉरी। हाँ, कितने बच्चों का ये सारा है कि सी को लॉक किया जाए? भाई सूरतगढ़, सूरतगढ़ नाम आ गया है तो हवाई अड्डा भी कहाँ होगा? हवाई अड्डा भी सूरतगढ़ में ही होगा। नाम यहाँ पर सूरतगढ़ हवाई अड्डा आया तो कहाँ पर होगा? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पर है? कि सर सूरतगढ़ गंगानगर में है। बिल्कुल अच्छे। हाँ, जिन भी बच्चों का सूरतगढ़ आ रहा है आपने 7 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। बिल्कुल अच्छे, आप 7 करोड़ के मालिक हैं आज से। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव मल्लीनाथ जी थे। कौन? राव मल्लीनाथ जी। बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। राजस्थान में रीति रिवाज में आणु क्या है? आणु, आणु है कि विवाह के पश्चात जब दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजते हैं उसे ही आणु कहते हैं। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ठीक है। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? टोंक जिले में है। टोंक, ऑप्शन नंबर डी, टोंक। कितने बच्चों का आ रहा है? हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, सांसद पूछा है भाई, प्रथम महिला सांसद 1952 में। चलो हिंट देता हूँ, 1952 में वो बनी थी राजस्थान की पहली प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष बनी थी। हाँ, चलो हिंट दे रहा हूँ एक और, कि राज्य से 3 बार, राजस्थान से 3 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई थी। 3 बार निर्वाचित
राज्य से राज्यसभा के लिए 3 बार निर्वाचित। बताओ अब, 1952 में बनी थी, 3 बार निर्वाचित हो चुकी थी राज्यसभा के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कितने बच्चों का आ रहा है भाई करेक्ट आंसर? ए सी। हाँ, कौन होगी? यशोदा देवी? नहीं भाई, यशोदा देवी नहीं है। हाँ, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल अच्छा, लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर सी को। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है, शारदा भार्गव, जो कि 1952 में प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष बनी थी। दयाबाई का गुरु कौन था? दयाबाई का गुरु कौन था? दयाबाई का गुरु, दयाबाई एक और नाम है, दयाबाई के साथ एक और नाम जुड़ता है, दयाबाई के साथ एक और नाम जुड़ता है, कौन सा? कौन सा? सहजोबाई, सहजोबाई, सॉरी, सहजोबाई, सहजोबाई। हाँ, इनका भी कभी कभी पूछ लेता है कि सहजोबाई का गुरु कौन था। ठीक है, तो यहाँ दयाबाई और सहजोबाई का गुरु पूछ रहा हूँ, कौन था? चरणदास। चरणदास ऑप्शन नंबर ए रहा ये। चरणदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? संप्रदाय, तो चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। सवाल पूछ ले, दयाबाई किस संप्रदाय से संबंधित है, या सहजोबाई किस संप्रदाय से संबंधित थी? तो चरणदासी संप्रदाय से। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने की थी। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? राजस्थान का नरसिंह कवि दुर्लभ, याद रखना, एकदम बिल्कुल सॉरी सत्य है। वागड़ की मीरा गौरीबाई, ये भी सत्य है। राजस्थान की राधा मीराबाई, ये भी सत्य है। राजस्थान के लोह पुरुष गोकुल भाई भट्ट, नहीं, गोकुल भाई भट्ट तो राजस्थान के गांधी है, राजस्थान के गांधी है। गोकुल भाई भट्ट तो राजस्थान के गांधी है। तो लोह पुरुष कौन है? लोह पुरुष कौन है अपने? स्वर्गीय श्री दामोदर लाल, स्वर्गीय श्री दामोदर लाल व्यास, स्वर्गीय श्री दामोदर लाल व्यास, ये कौन है? राजस्थान के लोह पुरुष है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मारवाड़ की किस शासक, सॉरी, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले मारवाड़ के शासक? रावचंद्र सेन। कौन? रावचंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी को ताला लगा दो भाई, हाँ, लॉक किया जाए। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य? चरेवेती चरेवेती, ये रहा चरेवेती, ऑप्शन नंबर 1 पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। जय हिंद नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? जय हिंद, जय हिंद की सेना। हाँ, बोलो भाई, जय हिंद की सेना, आंसर दो भाई। हमारी जितने भी नौजवान जय हिंद की सेना बैठी है, आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोटा कोटा कोटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, जय हिंद की सेना, कमाल कर दिया आपने। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं है? हाँ, नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया, तो नहीं में तो बूंदी आएगा, नहीं में तो बूंदी आएगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? गंगा सिंह, ये रहा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर सी पर स्थित। किस क्रांतिकारी को कांग्रेस सरकार ने बस से कुचलवा दिया? ओ वाह, प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है, बस से कुचलवा दिया। रमेश स्वामी को। किससे? रमेश स्वामी को। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास रिख्यात, याद आ गई मुझको, दयाल दास रिख्यात के रचयिता कौन? दयाल दास, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। हाँ, दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन कौन? रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी, महाराजा रतन सिंह। 1952 में राजपुताना के गवर्नर
जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? तो थे रॉबर्ट हॉलैंड। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? सवाई राजा की उपाधि दी थी। मोटा राजा नहीं भाई, इन्हें तो मोटा राजा की उपाधि, उदय सिंह को तो मोटा राजा की उपाधि दी थी, लेकिन सूर सिंह है उन्हें सवाई सूर सिंह की सवाई राजा सूर सिंह को राव सूर सिंह को। ठीक है। जैसलमेर में गुंडा राज किसकी रचना है? गुंडा राज 1940 में लिखी गई एक सागरमल गोपा की पुस्तक है। 1940 में पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने, वही है गुंडा राज। राजस्थान में ब्लू पोट्री का संबंध सर जयपुर जिले से है। राजस्थान के जयपुर अपने राजधानी से संबंधित है ब्लू पोट्री। का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो वह हुआ था राम सिंह द्वितीय। कौन? राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। हाँ, इस कला को पुनर्जीवित किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया। पुनर्जीवित किसने किया था? कृपाल सिंह शेखावत ने इसे पुनः जीवित किया था, इसलिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। इसलिए कृपाल सिंह को नवाजा गया। किस कला को जीवित किया था? ब्लू पोट्री को। तो ये थी राजस्थान जीके की आपकी रामबाण क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।